Subject statistic, chapter number 4, exercise 4.2, which is similar to chapter number 3. Okay, now see, fit a linear equation. So whenever question में first sum we are doing linear equation पूछा है, ठीक है. So this is the what you have to find. Y cap is equal to a plus b t. Okay, the value, the t will be given afterwards, ठीक है. This will be the question given to you. Now this is how you are supposed to do. You will write this year. ये year का कुछ करना नहीं है, बस लिखना है. Then you have t. So t तुम कैसे लिखोगे? तुम t लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ऐसे तुम t लिखोगे. जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर्स यहाँ पर आएंगे. That is how you will find your t. Now first thing we have to do is find b. Now to find b, this is the formula: n sigma t y sigma t into sigma y n sigma t square minus sigma t the whole square. Now first we have to finish calculating all this, so we'll get the values to replace here. Okay, तो t है, t का पहले तो टोटल कर लो 28, y है, y का टोटल कर लो 49.9. टी वाई कैसे फाइंड होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, टी मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7.6, 7.6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.9, 13.8. वैसे ही सारे चीज़ को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करना है. ओके, हियर व्हाट यू हैव टू डू इज टी स्क्वायर में तुम्हें टी का स्क्वायर करना है. अब यहाँ पे 1 है, so 1 square is 1. 2 है, 2 square is 4. 3 है, 3 square is 9. Finish this and दोनों का टोटल करके रेडी रखो, so that you can replace it in the formula. Now after doing all the calculations, okay, one by one you will replace it in the formula. n is 7. ये काउंट किया कितना है? 7 नंबर्स हैं, तो 7 in the bracket sigma ty is this 197.6. so sigma ty is here. Sigma t minus sigma t into sigma y, so minus sigma t and sigma y, so this is sigma t and this is sigma y जो यहाँ पे आएगा. Then n sigma t square, this is sigma t square, 7 n multiplied by sigma t square, sigma t the whole square. So sigma t the whole square is फर्स्ट वन जो हमारा t था विदाउट द स्क्वायर, इसका टोटल है वो यहाँ पर आएगा और फिर उसका स्क्वायर करेंगे हम. ओके, दिस कैलकुलेशन हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 3. कैसे करना है वापस एक बार देख लो. 7 मल्टीप्लाई बाय 197.6 you will get this. 28 multiplied by 49.9 you will get this. 7 multiplied by 140 you will get this. 28 square you will do square, you will get this. फिर माइनस करो, पहले न्यूमरेटर ऊपर माइनस करो, you will get minus 14. इन दोनों को माइनस करो, you will get 196 and then when you divide it you will get this answer. Now this is B. ठीक है, तो हमारे इक्वेशन में हमें ये B जो है वो मिल गया है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड ए. अब ए फाइंड करने का फॉर्मूला है, यू ऑलरेडी इफ यू हैव डन द थर्ड चैप्टर यू ऑलरेडी नो इट, वाई बार माइनस बी टी बार. अब एक्स बार की जगह पे हमारे पास अब यहाँ पे टी बार है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. वाई बार वी नो व्हाट इज वाई बार ऑलरेडी. वाई बार तुम्हें कैसे निकालना है? वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन. सो सिग्मा वाई यानी 149 डिवाइड बाय 7, ओके, इज इक्वल टू 7.13. दिस इज योर वाई बार. एंड टी बार भी सेम सिमिलर, सिग्मा टी अपॉन एन, तो 28 अपॉन 7 डिवाइड इज इक्वल टू 4. सो यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज. वाई बार इज 7.13 minus
b ऑलरेडी हमें पता है b क्या है, तो b भी मैं लिख देती हूँ 0.7 माइनस 0.07 एंड देन वी हैव t बार. अब t बार यहाँ पर है 4, so we will put here 4. Okay, now how we will solve this? This will remain as it is. Now first you will multiply these two numbers and you will get 0.28 and minus क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव है, सो एंड बिटवीन द फॉर्मूला यू हैव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, और आफ्टर एडिंग गेट 7.41. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. ओके, नाउ ये इक्वेशन में b भी मिल गया है और a भी मिल गया है. सो लेट्स पुट अप द ट्रेंड, इक्वेशन ट्रेंड पुट अप करते हैं. आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर. y कैप इज इक्वल टू a प्लस b t. पहले इक्वेशन लिखना है 7.41 प्लस माइनस 0.07 एंड देन विल पुट t. So plus minus minus, so 7.41 minus 0.07, you will put t here. Okay, अब ये हमें क्या मिला है? ये हमें मिला है लीनियर इक्वेशन. वी गॉट द इक्वेशन. नाउ वी विल एस्टिमेट द डेथ रेट ऑफ 2017. तो यहाँ 17 इज 2017 का हमें डेथ रेट एज्यूम करना है, इसलिए हमें t जो है वो 17 के हिसाब से देखना है. 15 पे हमारे पास डेटा 2015 का है, तो वहाँ तक हमारे पास 7 है. तो जब हमें 17 करना है तो इट विल गो 2 स्टेप्स आगे. ओके, 7, 8, 9. सो योर t हियर विल बी 9. ठीक है, गॉट इट. 2015 पे 7 नंबर है, तो 2017 पे 6 और फिर 7 आगे जाएगा. सो यू विल गेट t इज इक्वल टू 9. Now you will replace this 9 in this equation. 7.41 minus 0.07, 9. You will multiply this two, और फिर multiply करने के बाद you will minus it with this number. After multiplying this two, you get this, और इन दोनों को minus करके you get 6.78. This is your final answer. Sum number 1 is done like this. Second, third, fourth सब सेम ही है. You can practice it at home.